नमस्कार आप सभी को। आइए इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में हम सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी को एक ट्रिब्यूट देंगे। जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में, उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो सर एम विश्वेश्वरैया जी एक विजनरी लीडर थे जो कि एक एमिनेंट इंजीनियर, स्कॉलर और स्टेट क्रूशियल रोल प्ले किया हमारे नेशन के प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इनकी अगर हम पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मुडेन हेली किंगडम ऑफ मैसूर ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 को बैंगलोर मैसूर स्टेट इंडिया, जो कि अभी करंटली कर्नाटक है इंडिया का, वहां पर हुआ। इनके प्रोफेशन की बात करें तो वो सिविल इंजीनियर थे और साथ ही साथ स्टेट्समैन थे। उनके एल्मा मैटर या उनके इंस्टीट्यूट्स की बात करें जहां उन्होंने पढ़ाई की तो वो थे सेंट्रल कॉलेज बैंगलोर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और उनको सबसे बड़ा हमारे देश का जो अवार्ड होता है भारत रत्न अवार्ड, वो मिला 1955 को। तो हो सकता है कि कई लोग ये सोचते होंगे कि 15 सितंबर को ही क्यों इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारे देश में बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के उपलक्ष्य में। हम ऑनर करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को इंजीनियर्स के, जो कि हमारे कंट्री की नेशन बिल्डिंग और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी सर एम विश्वेश्वरैया जी की। इनको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्लानिंग में। अगर हम 1912 की बात करें तो विश्वेश्वरैया जी को दीवान ऑफ मैसूर की तरह अपॉइंट किया गया और इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और प्लानिंग की मैसूर के लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया मैसूर में। तो आप जानते होंगे मैसूर सोप फैक्ट्री, पैरासिटॉइड लेबोरेटरी, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स इन भद्रावती, फिर बैंगलोर पॉलिटेक्निक जो कि अभी श्री जय चामारा राजेंद्र पॉलिटेक्निक बैंगलोर के रूप में जाना जाता है, फिर बैंगलोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि अब फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ मैसूर एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि अब एपेक्स चैम्बर ऑफ कर्नाटक है। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्लेसेस का एस्टैब्लिशमेंट इनके प्रयासों से हुआ था। और भी अगर हम की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जो कृष्णराज सागरा डैम है उसकी डिजाइनिंग इन्होंने की। इन्होंने बहुत सारी फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम्स डेवलप किए हैदराबाद में और कई इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बैंगलोर। कृष्णराजा सागर डैम के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो वो एक मंड्य डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर में है और ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन 1911 में स्टार्ट हुआ और 1931 में कंप्लीट हुआ। इसका बेसिक जो डिज़ाइन था वो हमारे सर एम विश्वेश्वरैया जी ने ही बनाया था और मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस था टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। अब हम बात करते हैं सर एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इन 1955 और ये था उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी और ये 1955 में इनको दिया गया। अगर हम बात करें भारत रत्न अवार्ड की तो हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है और इनके पहले जो 3 लोगों को मिला वो थे सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और डॉक्टर सीवी रमन जी। इन तीनों को 1954 में मिला और 1955 में मिला डॉक्टर भगवान दास जी को, सर एम विश्वेश्वरैया जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये भी अगर हमसे कभी कोई पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि 1954 में ही भारत रत्न अवार्ड देना शुरू हुआ था और 1955 में इनको मिला था। उसके बाद जब 100th बर्थडे था इनका तब एक इंडियन पोस्टेज स्टैम्प भी इशू हुआ था
और साथ ही साथ इनके ही याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है नेशन में, जो कि एक ट्रिब्यूट होता है इंजीनियर्स का डेडिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड टायरलेस एफर्ट्स के लिए। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इनको प्रिकर्सर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है, और इनकी जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, ये आज भी अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट प्लानिंग एफर्ट का एक डॉक्यूमेंट था और आज भी इसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है। अब हम बात करेंगे सर एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल, जो कि मुदनहली में है। कुछ पिक्स हमको इंटरनेट से मिली, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो है बेसिकली उनका जो फैमिली ओन्ड लैंड है, जहाँ पर कि उनका घर था, जहाँ उनका जन्म हुआ, उसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये नंदी हिल्स के बीच में ये लोकेटेड है। तो ये इसका अगर पूरा लोकेशन की बात करें तो विलेज है मुदनहल्ली, डिस्ट्रिक्ट है चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है कर्नाटक। नियर बाय लैंडमार्क्स की बात करें तो ये नंदी हिल्स के क्लोज्ड है और 7 किलोमीटर्स है फ्रॉम द टाउन ऑफ चिक्काबल्लापुर। तो ये नंदी हिल्स है, इसके पास लोकेटेड है। और ये भी कुछ मेमोरियल की ही पिक्स हैं, वहाँ पर उनकी स्टैचू है, और ये जब सेलिब्रेशंस होता है वहाँ की पिक है। अब बात करते हैं हम इंजीनियर्स डे की। तो इस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है इंजीनियर्स को उनके रोल के लिए। तो अगर हम देखें तो इंजीनियर्स ना केवल नेशन बिल्डिंग में बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं। ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की डेवलपमेंट करते हैं, और डिफरेंट जो एरियाज हैं वहाँ इनोवेशंस में भी हम सबकी मदद करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं उसमें इंजीनियर सबसे आगे खड़े होते हैं, फ्रॉम डेवलपिंग एडवांस्ड मटेरियल्स टू इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज। अगर हम कोलैबोरेटिव रिसर्चेस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। उसी तरीके से डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ इंजीनियर्स हैं वो सब मिलकर के हमारे नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे, और होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।